हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस की पाठशाला में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग बातचीत कर रहे हैं एक्सीलेंट ग्रामर बुक के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक, और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात आपके लिए क्या है कि इस एक्सीलेंट ग्रामर बुक की एक्सरसाइज सॉल्यूशन सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि इस एक्सीलेंट ग्रामर बुक में जो भी आपके पास में जितनी भी एक्सरसाइज हैं, ठीक, उसका सॉल्यूशन हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक, और हम लोग इसको लेकर के लगातार कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक, हम लोग सीख रहे हैं अच्छे तरीके से। और हमारा पहला टॉपिक है नरेशन, और नरेशन में हम इससे पहले आपको असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जितनी भी एक्सरसाइज थी उसको सॉल्व कर चुके हैं। ठीक, और आज हम लेकर के आए हैं इम्परेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज 6C। इससे पहले हम इम्परेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी सॉल्व कर चुके हैं। फिलहाल आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज 6C। चलिए बिना टाइम बर्बाद करे हुए हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हमारे पास में पहला क्वेश्चन है। सुकरात सैड बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस, यानी सुकरात ने कहा, क्या कहा? बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस, यानी चुप रहो और धैर्य रखो। ठीक, ऐसा उन्होंने कहा। अब हम लोगों के पास में कभी ना कभी कष्ट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग किसी ना किसी की बातों को सुन करके, ठीक, जो हमें मतलब आप बोल सकते हो ऐसे कि जो हमें लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आश्वासन दिलाते हैं कि नहीं सब कुछ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से सुकराट्स भी है जो लोगों को क्या करता है, सलाह देते हैं। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि इस साइड की जगह पे आपको कर देना है एडवाइज्ड। ठीक, और एडवाइज्ड करने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप टू करेंगे, बाकी बी क्वाइट एंड हैव पेशेंस पूरा का पूरा सेम रह जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन खूब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है क्या? कीप क्वाइट एंड डू नॉट डिस्टर्ब द पेशेंट, द नर्स सेड टू द विजिटर इन अ विस्पर। अब देखिए ज़रा ध्यान से क्या कि जो नर्स है उसने विजिटर से, विजिटर किसे कहते हैं पहले दिए समझ लो। ठीक, अब जब आपके यहाँ पर फैमिली में या रिलेशन में कोई जिसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, बीमार हो जाता है, ठीक, उसे तो हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। ठीक, और उसको देखने के लिए, ठीक, हर रोज़ कोई ना कोई नए नए रिश्तेदार या आस पड़ोस के लोग देखने जाते रहते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? विजिटर बोलते हैं। जो देखने जाते हैं ना, फला दिन फला लोग आए, ठीक है, तो ऐसे उन सभी लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? विजिटर कहते हैं। ठीक है, तो अब वो लोग वहाँ पर जा कर के पेशेंट से बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। आप लोगों ने खूब ध्यान दिया हो ना कि बहुत सारे बातें की जाती हैं पेशेंट से। ठीक है, और भी कई तरीके की चीज़ें ना, हम लोग कई टाइम तक बाहर ही नहीं निकलते हैं, ठीक, कैबिन से। तो फिर वो सारी चीज़ें जो होती हैं ना, तो वो आपको बताया गया यहाँ पर क्या कि उस समय जो नर्स थी ना, वो लोगों से क्या कहती है कि इन अ विस्पर, विस्पर का मतलब होता है बिल्कुल धीरे धीरे से बोलते हुए। ठीक, मतलब धीरे धीरे से कहते हुए कहती है विजिटर से क्या? कीप क्वाइट, चुप रहो, एंड डू नॉट डिस्टर्ब द पेशेंट, और पेशेंट को डिस्टर्ब मत करो। नहीं तो नर्स जो होती है आराम से कहती है भैया प्लीज़ शांत रहो सब लोग ना, पेशेंट को डिस्टर्ब मत करो, ऐसी सारी बातें। ठीक, तो ये वही वाली बात हो गई। ठीक, तो यहाँ पे जो नर्स है वो क्या कर रही है? रिक्वेस्ट कर रही है। तो आपको ध्यान रखना कि द नर्स रिक्वेस्टेड द विजिटर इन अ विस्पर, मतलब बहुत धीरे धीरे कहते हुए रिक्वेस्ट करती है। क्या कहती है? तो इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगाना, फिर कीप क्वाइट एंड डू नॉट की जगह पे आपको ध्यान रखना हटा करके क्या लिख देना है? नॉट टू लिख देना है। क्लियर? ये बात आपको बस ध्यान रखनी है। तो डू नॉट की जगह नॉट टू हो जाएगा, फिर आप डिस्टर्ब कर देना, द पेशेंट कर देना, बिल्कुल से एकदम सही हो जाएगा। बताइए कोई कष्ट क्या? ठीक, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, ये अच्छा क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, कह रहा द मर्चेंट सैड यंग मैन, मर्चेंट ने किससे कहा? यंग मैन से कहा, पार्डन मी, मुझे क्षमा कर दो। ठीक, अब देखो जरा इसको कैसे बनाते हैं, पहले ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्या आपके मतलब क्वेश्चन में कहीं यू के परिवार का तो कोई सदस्य नहीं दिया गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आपको दिया नहीं गया। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यू के परिवार के 2 लोग दे रखे हैं। ठीक, अब अगर यू के परिवार का कोई भी सदस्य दिया गया है तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है कि आपको कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आपको संबोधन वाला शब्द दिया गया, तो आप यहाँ पर यंग मैन मान लेना। ठीक, तो करेंगे क्या? द मर्चेंट, अब सैड लिखा हुआ, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा? पार्डन मी, मुझे क्षमा कर दो। तो आप क्या करोगे? रिक्वेस्ट ही तो करोगे। ठीक, तो क्या बोलेंगे? द मर्चेंट रिक्वेस्टेड द यंग मैन। समझ में आ रहा? ध्यान सुन लीजिए, द मर्चेंट रिक्वेस्टेड द यंग मैन। ठीक, उसके बाद में आप क्या लगाएंगे? टू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना? टू, फिर उसके बाद पार्डन, और मी कौन सा पर्सन हो गया? फर्स्ट पर्सन मर्चेंट के पास जाएगा, तो मी की जगह पे आप क्या कर देना? हिम कर देना। बताओ यहाँ तक कोई कष्ट होना नहीं है बिल्कुल किसी को। ठीक, उसके बाद में क्या बोलेंगे? द लिबर्टी विच, अब आई कौन सा पर्सन हो गया? फर्स्ट पर्सन, ये भी किसके पास जाएगा? मर्चेंट के पास जाएगा। तो अब इस जगह पे आपको किसकी जगह पे? आई की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? ही लिख देना। ठीक, अब टेक की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? टुक। यहाँ से देखिए जरा ध्यान से। ठीक है, जो टेक की सेकेंड फॉर्म होती है वो क्या होती है? टुक। तो आप यहाँ पर क्या लिख देना? टुक लिख देना। ठीक, इन आस्किंग, अब यू कौन सा पर्सन हो गया? सेकेंड पर्सन। ठीक, अब सेकेंड पर्सन जो है किसके पास जाता है? ऑब्जेक्ट के पास, और अभी आपने ऑब्जेक्ट किसको माना है? द यंग मैन को माना है। ठीक, तो आप यहाँ पर क्या कर देना है? हिम कर देना है। ठीक, अब क्या करोगे?
हाउ इट, तो इट रहेगा, ठीक, हाउ इट हैपेंस, ठीक। अब हैपेंस की जगह पे आप क्या कर देना, ईडी छोड़ देना, तो आपका हो जाएगा हैपेंड, ठीक। ऐसे हाउ हैपेंड दैट, फिर उसके बाद यू, फिर से आपका सेकंड पर्सन हो गया, फिर से जाएगा किसके पास में, यंग मैन के पास, तो फिर आपको इस बार क्या मिलेगा, आई, और उसके बाद क्या करेंगे आप, ऑलवेज, आई ऑलवेज, ठीक। और उसके बाद में मेक की आपको यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लगानी है, तो क्या हो जाएगी, मेड, यूज़, और उसके बाद में क्या बोलोगे आप, योर, योर कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन, तो ये भी किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास, और ऑब्जेक्ट आपने फिर क्या मान रखा है, यंग मैन, तो यहाँ पर आप भी क्या कर देना, इस बार यहाँ पर हिज करना, क्या कर देना, हिज कर देना, ठीक। तो हिज लेफ्ट हैंड, ठीक। और कह रहा नेवर योर राइट, तो यहाँ पर क्या कर देना, नेवर, और उसके बाद में योर की बात अगर हम करें तो योर की जगह पे आपको पहले तो नेवर और उसके बाद में योर की जगह पे आप क्या कर देना है, फिर से आप यहाँ पर हिज कर देना, तो हिज राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, ठीक। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, आप दोबारा देख सकते हैं इसको, ठीक है, अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है क्या, कह रहा है कि द पुलिस मैन सैड स्टैंड अप एंड फॉलो मी, ठीक। यानी पुलिस मैन ने कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, एंड फॉलो मी, और मेरा अनुसरण करो, मतलब मेरे पीछे चलो, ठीक। अब कह रहा है क्या, तो अब यहाँ पर जो पुलिस मैन है वो क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, तो क्या बोलेंगे कि द पुलिस मैन ऑर्डर्ड, फिर उसके बाद कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह टू स्टैंड अप एंड फॉलो, अब मी हो जाएगा, मान लो हमारा फर्स्ट पर्सन, तो पुलिस मैन के पास जाएगा, तो आप यहाँ पर क्या कर देना, हिम कर देना, ठीक है, क्लियर। अगला करो, द बॉय सैड टेल मी हाउ यू विल सॉल्व, विल सॉल्व कैसे हो सकता है, सॉल्व होगा, ठीक। यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, कैसे कह रहा, द बॉय सैड, यानी किसी लड़के ने किसी से पूछा, कह रहा टेल मी, मुझे बताओ, हाउ मतलब कैसे, यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, कि इस प्रश्न को तुम कैसे सॉल्व करोगे, ठीक। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, द बॉय रिक्वेस्टेड, ठीक। कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा दो, टू, और टेल, टेल कौन सा पर्सन हो गया, सॉरी टेल तो ठीक है, मी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन, ये बॉय के पास जाएगा। अब लड़का है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, हिम कर देना है, ठीक। बॉय क्या करेंगे, द बॉय रिक्वेस्टेड टू टेल हिम हाउ, अब यू हो गया, सेकेंड पर्सन किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपने कुछ माना नहीं था, तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि क्या ऑब्जेक्ट रहा होगा हमारा, मी रहा होगा, ठीक है। तो मी मानेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आई, और विल का पास्ट क्या हो जाएगा, वुड सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अब कह रहा है द टीचर सैड टू राम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह क्या लिखेंगे, ब्रिंग द एक्सरसाइज बुक टू मी, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से क्या कह रहा है, तो द टीचर सैड टू राम, या टीचर ने राम से कहा, ब्रिंग मतलब ले करके आओ, द एक्सरसाइज बुक, यानी क्या, एक्सरसाइज बुक टू मी मतलब क्या, मेरे लिए, ठीक। मेरे पास ऐसा कुछ उसने बोला। अब देखो जरा ध्यान से, तो टीचर है वो क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, तो क्या बोलेंगे, द टीचर ऑर्डर्ड राम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह टू ब्रिंग द एक्सरसाइज बुक टू मी की जगह पे आप क्या कर देना, यहाँ पर हिम कर देना, ठीक। फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के पास जाएगा, तो टीचर के बदले में हिम कर देना, क्लियर। अब 10वां क्वेश्चन करो, द कह रहा द फार्मर साइड टू द लेबरर, यानी फार्मर ने किससे कहा, किसान ने लेबर से कहा, क्या कहा, बी क्वाइक, जल्दी करो, प्लफ मतलब जोत दो, द फील्ड मतलब खेत को, एज क्विकली एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना जल्दी। तो अब फार्मर जो है वो अपने लेबर को क्या बोलेगा, ऑर्डर करेगा, तो क्या बोलेंगे, द फार्मर ऑर्डर्ड द लेबरर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह क्या कर देना, टू कर देना, बी क्वाइक क्विक, ठीक। उसके बाद में आपको क्या कर देना है, टू प्लफ द फील्ड एज पॉसिबल, एज क्विकली एज पॉसिबल, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया, कह रहा है क्या, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, नेवर डिसओबे योर पेरेंट, ठीक। अब ये हो गई सलाह देने वाली बात, सीधी सीधी बात है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, टीचर जो है वो क्या कर रहा है, एडवाइज कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह पे आपको ध्यान रखना, जब नेवर मिलता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, नेवर टू कर देते हैं, क्लियर। तो नेवर टू डिसओबे, अब योर जो है वो किसके पास जाएगा, सेकेंड पर्सन, स्टूडेंट के पास में जाएगा, तो स्टूडेंट अगर प्लूरल है तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है देयर, और उसके बाद आप क्या कर देंगे, पेरेंट्स कर देंगे, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है आई सैड टू हिम प्लीज एक्सप्लेन द मैटर टू मी, आई सैड टू हिम, ठीक। अब यहाँ पर देखो प्लीज़ शब्द जुड़ गया, जहाँ पर भी आपको हमने कहा था सर मिले, प्लीज़ मिले, काइंडली मिले, तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो सेंटेंस है वो क्या आपको भाव देगा, रिक्वेस्ट का भाव देगा, ठीक। तो आप क्या बोलेंगे, आई रिक्वेस्टेड, ठीक है। ध्यान रखना है, यहाँ पर प्लीज़ आ गया ना, इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है क्या,
कि आई सेड टू की जगह क्या कर देना, रिक्वेस्ट कर देना, तो क्या बन जाएगा रिक्वेस्टेड, तो आई रिक्वेस्टेड हिम, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या कर देना, टू कर देना, ठीक। और प्लीज़ शब्द को हटा देते हैं, फिर एक्सप्लेन हो जाएगा द मैटर टू। अब उसके बाद में मी कौन सा पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन आई के पास जाएगा। और हम आपको ये बात कई बार बता चुके हैं कि अपने परिवार से कभी किसी को कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। तो ये बात अच्छे से आपको याद रखनी है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है माई फादर सैड बी पंक्चुअल, मतलब मेरे पापा ने मुझसे कहा। अब वो मुझको क्या कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि हमेशा जो है वो कैसे रहो, नियमित रहो, ठीक। ये हमेशा ध्यान रखना। तो आप क्या बनेगा कि माय फादर एडवाइज्ड, ठीक। अब चाहो तो मी लिख दो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगा देना, तो टू बी पंक्चुअल, माय फादर एडवाइज्ड टू बी पंक्चुअल, क्लियर। उसके बाद क्या है, द डॉक्टर सैड टू द पेशेंट, यानी डॉक्टर ने किससे कहा, पेशेंट से कहा। डोंट, अब इसको देखो बनाने के डू नॉट लिख दिया। डू नॉट को बनाने के दो तरीके थे। सबसे पहले हमको जो आसान तरीका होता है वो क्या, कि हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब यानी सैड टू को किस में बदल देते हैं, फॉरवर्ड में। तो यही वाला तरीका अपना लो, अच्छे से याद कर लो, बना लो। तो क्या बोलोगे, द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट, ठीक। और डू नॉट को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। और इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना, टू लगा देना। तो क्या बोलोगे, टू स्मोक सिगरेट्स। बताओ कोई तकलीफ क्या, तो क्या बोला, द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट टू स्मोक सिगरेट, ठीक। अब अगर आप भाव के अनुसार बनाना चाहते हैं तो क्या बनाना चाहते हैं कि जो डॉक्टर है वो क्या कर रहा है, सजेशन दे रहा, क्या दे रहा है, सजेशन दे रहा है, ठीक। अब अगर सजेशन दे रहा है तो फिर आप यहाँ पर सजेस्टेड कर देते, या हो सकता है आपको क्या कर सकते थे, एडवाइस कर सकते थे, दोनों में से कोई एक कर सकते थे, ठीक। तो उस तरीके से अब फिर उसमें आपको ध्यान रखना होता है क्या, कि डू नॉट की जगह पे आपको लिखना क्या होता है, नॉट टू करना पड़ता है, समझ रहे हो ना। तो बस वही बात, अंतर थोड़ा सा, और कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को करो जल्दी से, क्या करोगे, ही सैड टू हिज मास्टर, ठीक। उसने अपने मास्टर से कहा पार्डन मी, मुझे क्षमा कर दो। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड जुड़ा हुआ सर, हमने आपसे कई बार बताया है क्या, कि किसी भी सेंटेंस में अगर आपको सर लिखा मिले, प्लीज़ लिखा मिले, काइंडली लिखा मिले, ठीक, तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में बदल जाती है, रिक्वेस्टेड में बदल जाती है, ठीक। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपकी सैड टू की जगह क्या कर देना, रिक्वेस्टेड कर देना। तो क्या बनेगा, ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या कर देना, टू कर देना, पार्डन हो जाएगा, ठीक। और मी हो गया फर्स्ट पर्सन, ही के पास में जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि इस मी की जगह पे क्या कर देना, हिम कर देना। बताओ कोई तकलीफ क्या, बहुत आसान सी तो चीज़ें हैं ना, आराम से तो बन जा रहे हैं सेंटेंस, ठीक। तो ऐसे ध्यान करके रखना आपको, ठीक। चलिए